हेलो ट्रेडर्स। आज की वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में है जो कि होने वाला है विड्रॉल से रिलेटेड। क्योंकि जब से इंडिया का 2025 का गेमिंग बिल रिलीज हुआ है गवर्नमेंट की साइड से, उसके बाद से जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, जैसे गेमिंग वाले प्लेटफॉर्म की तो लंका लग ही चुकी है, बट जैसे बाइनरी ट्रेडिंग वाले प्लेटफॉर्म्स है, कोटेक्स, ओलम ट्रेड, बिनेमो और IQ ऑप्शंस, XYZ कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उन्होंने आधे प्लेटफॉर्म्स ने तो विड्रॉल देना बंद कर दिया है। मतलब लिटरली वहां से अगर आप विड्रॉल लगा भी रहे हो, आपकी रिक्वेस्ट जा रही है बट थोड़ी देर में वो फेल हो जा रही है, क्योंकि जितने भी पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं उनके ऊपर फ्रीज लगा दिया गया है गवर्नमेंट की साइड से। तो अगर आप भी रिसेंटली अगर इन लोगों में से हो, जैसे कि मुझको बहुत लोगों ने मैसेज किया, यहाँ पे आप लोग स्क्रीन से देख पा रहे होगे कि लोगों ने इतने भर भर के मैसेजेस किए कि भाई मैंने विड्रॉल लगाया है बट रिसीव नहीं हुआ है, पेमेंट सक्सेस हो गई विड्रॉ कोटेक्स की साइड से, बट देन टू मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आई है। और मैंने विड्रॉल लगाया, मेरी फीस थी, मेरी मम्मी के लिए इंपॉर्टेंट पैसे थे, मेरी ट्रेडिंग की सारी सेविंग्स थी, वो मैंने विड्रॉल किया, बट देन टू वो विड्रॉल सक्सेस हुआ है बट मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आया है। आज इसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट करने वाले हैं और किस तरीके से आपको विड्रॉल लेना चाहिए और क्या ये गेमिंग बिल है उसके बारे में वापस से डिटेल में एक एनालिसिस करने वाले हैं। तो जिनको नहीं पता है, पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पहले इस आई बटन में, आप लोगों को वीडियो दिख रहा होगा, इस आई बटन में अगर आप लोग चेक करोगे, यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही गेमिंग बिल के ऊपर कोटेक्स बैन होगा या नहीं होगा पूरी डिटेल में एनालिसिस और आप लोग साथ सारी रिव्यूज शेयर करे हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो जरूर चेकआउट करो ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट जानने को मिल जाए। और अब बात करते हैं विड्रॉल्स के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने उस वीडियो में ही आप लोग को मना कर दिया था कि अभी जितने लोगों के पैसे उसमें पड़े हुए हैं प्लीज विड्रॉल मत लगाना, और अगर विड्रॉल लगाना तो उसका सेफ तरीका मैंने बता के रखा हुआ है उस वीडियो में भी। और आपको ये भी कहा था जिसको नहीं समझ में आता वो मुझको DM कर लो। अभी भी मैं बता रहा हूँ कि जिसको नहीं समझ में आएगा वो मेरे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा हैंडल मिल जाएगा, यूट्यूब का तो आप लोग देख ही रहे हो, कमेंट में पूछ सकते हो, उसके साथ टेलीग्राम भी मिल जाएगा आपको, वहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा प्रॉपरली अगर मैं फ्री हुआ तो, और एल्स आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई और देरी के। तो देखो गाइज, आज हम लोग बात करते हैं कि विड्रॉल हम लोगों को कैसे लेना चाहिए और कैसे नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे नहीं लेना चाहिए उस पर बात करते हैं। जितने लोग भी हैं यहाँ पे 90% जिन्हों को भी मैंने मना करा था मत लेना विड्रॉल, उन्होंने गलती क्या करी है और वो आप भी मत रिपीट करना। गलती ये थी कि उन्होंने नेट बैंकिंग से विड्रॉल ले लिया। भाई गवर्नमेंट की साइड तरफ से ये जो बिल आया था, मैंने क्लियरली आपको बिल रीड करके बताया था, उसके की पॉइंट्स भी शो करे थे कि बिल में क्लियर सीधा सीधा गवर्नमेंट ने बोला था हम लोग पेमेंट प्रोवाइडर्स को बैन कर देंगे, तो आपकी तरफ से जितने भी डिपॉजिट और विड्रॉल हो रहे होंगे सारे बंद हो जाएंगे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर। कोटेक्स भी गैम्बलिंग की साइड में आता है, ऑल्दो कोटेक्स एक स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म है, बट देन टू RBI और सेबी की तरफ से कोटेक्स प्लेटफॉर्म को गैम्बलिंग की प्लेटफॉर्म में लिस्ट में डाला गया था। कुछ दिन पहले RBI ने लिस्ट भी रिलीज करी थी, उसमें कोटेक्स का भी नाम था। इसी वजह से इसके जितने भी पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं उनको गवर्नमेंट की साइड से फ्रीज कर दिया गया है। ज़्यादातर मैक्सिमम 90% फ्रीज कर दिए गए हैं। जो 10% वर्किंग है वो सिर्फ और सिर्फ छोटे विड्रॉल्स दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे तो भाई 15,000, 20,000, 25,000 के विड्रॉल लगाए, उनके विड्रॉल सक्सेस दिखा रहे हैं, मतलब ट्रांजैक्शन सेक्शन में कोटेक्स प्लेटफॉर्म पे सक्सेस दिखा रहे हैं, बट पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आया। कहाँ से आएगा जब पेमेंट प्रोवाइडर्स को ही बैन कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया, तो बैंक में पैसा आना मुमकिन ही नहीं है। और इसी के साथ साथ अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आपको पैसे हमेशा क्रिप्टो वॉलेट से निकालने चाहिए। क्रिप्टो वॉलेट से कैसे निकालोगे, कैसे नहीं निकालोगे, उसका अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो उसका भी मैंने चैनल पे वीडियो बना के रखा है, कैसे विड्रॉल करें क्रिप्टो वॉलेट से, वो चेकआउट कर लो। बट मैं इसमें एक थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ ताकि वीडियो आपको समझ में आ जाए और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। आपको कोटेक्स के विड्रॉल लेने के लिए उसमें मैंने बाइनेंस बताया था, क्योंकि तब के टाइम पे बाइनेंस में कोई टैक्स वगैरह नहीं था, और अभी के टाइम पे बाइनेंस FIU रजिस्टर्ड हो चुका है। तो अगर आप उस पर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो उसमें आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर नहीं पे करोगे तो आपके ऊपर पेनाल्टी और उसके साथ साथ इनकम टैक्स की नोटिस इशू होकर घर में आएगी। वो बहुत ही ज़्यादा क्योर्स वाली चीज़ होने वाली है। सो इट्स बेटर आप उसकी जगह ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करो। ट्रस्ट वॉलेट में कोई भी ना आपकी आइडेंटिटी रिवील होती है, वो फुल्ली एनोमिनस होता है, उसमें आपका कोई टैक्स वगैरह का ऐसा मतलब झंझट नहीं फंस सकता है जब तक आप बड़े अमाउंट का विड्रॉल्स ना लो। अगर आपका छोटा पैसा है, छोटे विड्रॉल्स लेने हैं आपको, जैसे ज़्यादातर 500, 600, 700 डॉलर्स के, तो आराम से आप ट्रस्ट वॉलेट पे विड्रॉल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम वाली इशू होने वाला है। ट्रस्ट वॉलेट पे विड्रॉल लो, उसको बैंक अकाउंट में विड्रॉल करो और अपने पैसे स्पेंड करो। सिंपल सी चीज़ है और समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आई होगी। और हाँ, गलती क्या नहीं करनी, वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, गलती आपको ये नहीं करनी कि आपको कोटक से विड्रॉल लेने टाइम नेट बैंकिंग कतई यूज़ नहीं करना है। नेट बैंकिंग अगर यूज़ करा तो उम्मीद करो वो पैसा आपका चला गया।
अब यहाँ से दूसरी दिक्कत ये आती है कि कुछ लोगों के ऑप्शन में मतलब विड्रॉल ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ नेट बैंकिंग ही शो कर रहा है, तो वो लोग क्या करें भाई। आप लोगों के लिए सिंपल सा तरीका है, आप अपने पेमेंट प्रोवाइडर से मतलब कोटेक्स से अपना पेमेंट जो विड्रॉल का ऑप्शन है उसको चेंज करवा लो, ठीक है। चेंज करवाने के लिए क्या करना है, सिंपल से स्टेप्स हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा, मुझको डीएम कर लेना। जिसको अपना पेमेंट चेंज करना है उसका पेमेंट चेंज करवा मतलब विड्रॉल ऑप्शन चेंज कराने के लिए मुझको मैसेज करके लेना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पूरा स्क्रिप्ट, ओके। अब अगर यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि जिनका पेमेंट फेल्ड हो गया है, जिन्होंने सक्सेस पेमेंट दिखा रहा है बट पैसा नहीं आया, वो लोग क्या करें भाई। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर सपोर्ट से भी कांटेक्ट करोगे, सपोर्ट इस टाइम रिप्लाई नहीं दे रहा, बिल्कुल रिप्लाई नहीं दे रहा। कोई भी सपोर्ट टीम वाला हो, अगर आप उसको मैसेज करते हो भाई, मुश्किल से मुश्किल 3 दिन 4 दिन, 4 दिन तो भूल जाओ भाई कि 4 दिन आपको रिप्लाई मिलने वाला है। 4 दिन के बाद ही करीब आपको रिप्लाई मिलेगा, तब आप कहीं पे विड्रॉ उनसे कांटेक्ट कर पाओगे, आप उनको अपनी बात बताओगे। उसके बाद आप अपनी बात बताने के बाद अगले 4 दिन फिर वेट करो, तब जाके वो कहीं रिप्लाई करेंगे, तब जाके कांटेक्ट होगा आप दोनों का, उसके बाद ही कुछ रिजोल्यूशन मिलने वाला है। और अभी तक जितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है उनको आई गेस कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है सपोर्ट टीम से। जितने भी ये मैसेजेस आपको दिखाए थे मैंने यहाँ पर, उन सब लोगों का पैसा फंसा हुआ है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए थी, इसी अपडेट के लिए। तो अगर आपका भी पैसा फंसा हुआ है तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप क्रिप्टो मेथड से विड्रॉल करें, ना कि नेट बैंकिंग से। और अगर आपको मेथड चेंज करना है तो डीएम कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर लेना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना और हिट द बेल आइकन, बिकॉज हम लोग लाइव भी आते हैं यूट्यूब पर, तो उसमें भी हम लोग जो भी इन्फॉर्मेशन होती है आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और एक हम लोग मैंने अभी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी अपलोड करी है, वो वीडियो चेकआउट करनी है तो यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जिसको भी $100, $200, $500 का रिस्क मैनेजमेंट बनाना है, मैंने वो इसमें सिखाया हुआ है कि कैसे आप रिस्क मैनेजमेंट बना सकते हो। सो जाओ चेकआउट करो एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। बाय बाय, टाटा, सी यू।